बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में नजर आए। बैठक की शुरुआत में दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। इस अवसर पर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तस्वीर गिफ्ट दी है। ये तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। इस दिन पीएम मोदी ने 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस यादगार तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। पीएम मोदी से नेपाल के प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली ने मुलाकात की। केपी ओली से भी कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में देखिए किस तरह से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात की। केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया और कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के प्रमुखों ने चर्चा की है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और केपी शर्मा ओली से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात। नेपाल भारत का अहम साझेदार है, अहम पड़ोसी साझेदार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवास योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना की लागत 6500 करोड़ रुपए है, जो कि 785 एकड़ में प्रस्तावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में योजना को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोहान रोड स्थित इस योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ हो गया है। अनंत नगर नाम से लॉन्च हुई एलडीए की मोहान रोड योजना में कुल 8 सेक्टर होंगे। इनके नाम भी तय हो गए हैं। चंडीगढ़ के पंचकूला की तरह मोहान रोड योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जाएगा। योजना कलियाखेड़ा और प्यारेपुर गांव की 785 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। समय से पूर्व उपलब्ध कराना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुरु गोरक्षनाथ को यहां नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान मुद्रा में उनकी प्रतिमा जो है उसको वहां पर उन्होंने नमन किया, पूजा अर्चना की। सिद्धार्थनगर गोरखपुर से सटा जिला, बस्ती मंडल का जिला, नेपाल से ठीक सटा हुआ। कई अहम विकास योजनाओं को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर मौजूद हैं। हाल ही में सीएम देवीपाटन मंदिर भी पहुंचे थे। कल सीएम वाराणसी के दौरे पर थे और यहां स्थानीय जो लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने मुलाकात की है। उससे पहले गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा पर उन्होंने फूल अर्पित किया, नमन किया, पूजा अर्चना की और अब स्थानीय जो लोग हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं और यहां उनके साथ स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। सिद्धार्थनगर के सीएम के दौरे पर उनके कैबिनेट के भी कुछ साथी जो हैं वो सीएम योगी के साथ इस वक्त साथ दिख रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसमें भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। इस पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है और आज भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने कहा, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर कल विपक्ष के नेताओं ने संसद में मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसीलिए आज विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार से उनके रुख को स्पष्ट करने की मांग कर रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका विभिन्न टैरिफ पर आपत्ति जता रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, शशि थरूर, दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई समेत कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर इस टैरिफ के मुद्दे पर सरकार का रुख न आने को लेकर, स्पष्ट न होने को लेकर विरोध जाहिर किया। संसद में हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर की मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई। हिमाचल में कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ रोष जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। शिमला उपायुक्त कार्यालय के पास पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बेवजह मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार को निशाना बनाती रही है। लंदन मुंबई वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट में सवार 250 से ज्यादा यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीय हैं। ये तुर्की के दियारबाकिर एयरपोर्ट पर पिछले 40 घंटे से ज्यादा वक्त से फंसे हैं। मामले पर एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि 2 अप्रैल को लंदन से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को दियारबाकिर एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से लैंड किया गया था। हालांकि लैंडिंग के बाद विमान में तकनीकी समस्या आ गई और उसकी जांच की जा रही है। एयरलाइन ने असुविधा के लिए माफी मांगी है। एयरलाइन ने कहा कि अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो हम कल तुर्की के दूसरे हवाई अड्डे पर वैकल्पिक विमान से अपने ग्राहकों को मुंबई पहुंचाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। वर्जिन अटलांटिक ने कहा कि इस बीच यात्रियों को तुर्की में रात भर होटल में ठहरने और खाने पीने की सुविधा दी जा रही है।